हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम पेज नंबर 4 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है पेज नंबर 4, बुक निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें से कहा गया कुर्सी, फिर वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, फिर इत्र की सुगंध। इसमें से आपको बताना है कौन से पदार्थ हैं। तो देखिए, पदार्थ की परिभाषा ये होती है कि वे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हों। तो इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो स्थान घेरते हों और इनका द्रव्यमान हो। तो देखिए, यहाँ पर जो कुर्सी है, देखिए सबको मालूम है जो कुर्सी है वो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है। अब आते हैं वायु। वायु क्या आता है? देखिए, वायु को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक गुब्बारा ले लें। गुब्बारे में अगर उसमें हवा भरें तो हवा भर जाती है, यानी कि वायु जो है स्थान घेरती है। और उसको अगर गुब्बारे को तौला जाए तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य निकलेगा। इसलिए आपका जो वायु है वो भी आपका पदार्थ है। गंध देखिए, स्नेह, इसने मतलब लव का कोई द्रव्यमान नहीं होता है और न ही स्थान घेरता है। गंध भी ना कोई स्थान घेरती है, न इसका द्रव्यमान होता है। घृणा का भी ना कोई द्रव्यमान होता, न स्थान घेरता है। देखिए, बादाम सब लोग खाते होंगे, ठीक है। मार्केट से जाते हैं तो तौल के दुकान वाला देता है, यानी उसका द्रव्यमान होता है और जगह भी घेरता है। यानी कि हमारा अगला जो होगा वो बादाम होगा। बादाम जो है ये जगह घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। फिर विचार, दिमाग में विचार आते हैं, तो विचारों को तो हम न तौल सकते हैं और न जगह घेरते हैं। उसके बाद शीत मतलब ठंड, कोल्ड, ठंडी आती है तो उसका न कोई द्रव्यमान होता है न कोई जगह घेरता है। नींबू पानी, गर्मी के दिनों में हम लोग शरीर को गर्मी से बचाने के लिए नींबू पानी पीते हैं, बाजार में पीते हैं, घर में पीते हैं, तो उसका द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरता है। यानी कि नींबू पानी, ठीक है। और इसके बाद आपका है इत्र की सुगंध। इत्र आप लोग जानते होंगे, शीशी आती है, हम लोग कहीं भी शादी पार्टी में जाते हैं तो इत्र अपने कपड़ों में डालते हैं। तो इत्र क्या है? उसका द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरता है। इत्र की सुगंध, यानी कि इत्र की सुगंध, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पदार्थ हैं, कुर्सी है, वायु है, बादाम है, नींबू पानी है और इत्र की सुगंध है, ठीक है ना। इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। इसमें कहा गया है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर से ही आपके पास पहुंच जाती है। यानी कि आस पास पड़ोस में अगर खाना बन रहा हो, स्वादिष्ट खाना, तो या आपके घर में ही बन रहा हो तो थोड़ी दूर तक जो है सुगंध इसकी जाती है। लेकिन फिर कहा गया है लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आप उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? यानी कि गर्म खाना अगर बनता है या गर्म खाना है तो उसकी खुशबू दूर तक जाती है, फैल जाती है। और अगर
ठंडा हो गया खाना तो उसकी खुशबू दूर तक नहीं जाती। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो ठंडा खाना है यानी कि ठंडे खाने के जो कण हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि ठंडे कण जो हैं, ठंडे भोजन में उपस्थित जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ये अधिक दूर तक नहीं जा पाते हैं। जबकि जो गर्म खाना होता है उसके जो कण होते गर्म खाने के, वो उनकी कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण इसके कण जो हैं ये दूर तक फैल जाते हैं, जिसके कारण हमें जो है इसकी सुगंध जो है दूर से ही हमको आती प्रतीत होती है। तो समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन में क्या लिखना है कि जो ठंडा खाना होता है उसके जो कण होते हैं वो अधिक दूर तक नहीं जा पाते हैं, वो ठंडे खाने में ही रहते हैं, जिसके कारण ठंडे खाने की खुशबू अधिक दूर तक नहीं जा पाती है। खुशबू लेना हो तो नज़दीक आना पड़ता है। जबकि जो गर्म खाना होता है उसके जो कण होते हैं गर्म होते हैं, वो गर्म कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है ठंडे की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण इसके कण जो होते हैं वो अधिक दूर तक फैल जाते हैं और हमें खुशबू प्रतीत होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो देखिए, जब गोताखोर होते हैं, जब पानी में तैरते हैं तो हाथ दोनों तरफ चलाते हैं, यानी जो कण होते हैं वायु जो जल के कण होते हैं उनको दूर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पदार्थ के जो कण हैं, जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना होता है। हमारा जो जल है, जल मतलब पदार्थ, इससे मिलकर कणों से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए जो है इसका यह गुण परिलक्षित होता है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परिलक्षित होता है? तो आप बताएंगे जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आते हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ की कई विशेषताएं होती है। पहली बात तो नंबर ये है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आपके जो कण होते हैं वो घूमते रहते हैं। जिससे ठोस कण क्या होते हैं, केवल कंपन करते हैं, द्रव के अणु को दूर तक घूम सकते हैं, और जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर तक घूम सकते हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट जो हो गया वो कण घूमते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना? तो आज तो चर्चा हो गई है, 4 क्वेश्चन हमने बताए हैं। ये चारों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक।